अच्छी अच्छी बात जब तक पंडा बताएगा, अरे तुम तो भविष्य में बहुत कुछ करने वाले हो, तुम्हारा तो भाग्य जागने वाला, अरे आओ महाराज। अच्छी अच्छी बात जब तक पंडा बताएगा तब तक आओ महाराज। और पंडा जो कहूँ कह दे कि अब शनिचर खराब हो गए हैं अगले महीना से, तब मुंह पर देखो 12 बजी। सीधी बात है, अनुभव कर लीजिए आप। आज नारद जी ने कहा हिमांचल जी से कि सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण हैं। कहा मेरी बिटिया इतनी ब्यूटीफुल है, सुंदर है, अवगुण क्या है महाराज? कहा नहीं नहीं, इसमें कोई अवगुण नहीं है, इसके पति में अवगुण है। कहा पति में क्या अवगुण है? कहा इसका विवाह जिसके साथ होगा इसका पति ऐसे होगा। कहा कैसे? कहा जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिलही परिहस्त असरे। अस स्वामी यही कहा मिलही परिहस्त असरे। इसका पति भविष्य में जो होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा। जटिल माने किसी के जानने में ना आने वाला अथवा जटाधारी। योगी होगा, इसका पति भोगी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी लड़की ये नहीं चाहती है कि मेरा पति योगी हो। हर लड़की ये चाहती है मेरा विवाह जिसके साथ हो मेरा पति भोगी हो। खूब पिक्चर दिखावे, खूब पिज्जा खवावे, खूब साड़ी खरीदे, खूब। हर लड़की चाहती है मुझे भोगी पति मिले। जोगी पति कौन चाहता है? जटाधारी पति कौन चाहता है? तो जोगी जटिल अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं होगी इसके पति के। जोगी जटिल अकाम मन नगन, वो नंगा होगा। नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिले, ऐसा पति इसको मिलेगा। और परिहस्त अस रेख, एक रेखा बता रही है। पति वाली जो रेखा है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। हिमांचल जी ने कहा कुछ करो महाराज, ऐसा पति न मिले, कुछ तो करो, कोई उपाय, कोई पूजा पाठ, कोई साधना, कोई पूजा, कोई उपाय करो महाराज, ऐसा पति न मिले। तब नारद जी ने जो बात कही है, कि कहा मुनीस हिमवंत सुनो। आप नोट करिएगा, कहा मुनीस हिमवंत सुनो और जो विधि लिखा लीलार। कहा मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। इस दोहे को आप नोट करिए। नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं है, कोई पूजा पाठ से काम नहीं बनेगा कि पति वाला जो ये डिस्टर्बिंग है कम पूजा पाठ से खत्म कर दे। विधाता ने जिसके कर्म में जो लिख दिया है, जो विधि लिखा लीलार, देवता भी नहीं टाल सकते हैं, दनुज राक्षस भी नहीं टाल सकते हैं, देव दनुज नर कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है। जो लिखा होगा होगा वही। देव दनुज नर नाग, नाग लोक के जो रहते हैं लोग, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो विधि कर्म में लिखा विधाता। आप इस गाना को सुने होंगे, मेटन वाला कोई नहीं। तब कहा महाराज अब हम क्या करें? मैना और हिमांचल एकदम हिल गए कि हमारी बिटिया इतनी सुंदर, और दामाद ऐसा मिलेगा, कोई उपाय करो। तो नारद जी ने एक उपाय बताया।
एक उपाय, कहा बाकी कोई उपाय नहीं है, हम एक उपाय ढूंढे हैं बड़ी देर से, उस उपाय को तुम नहीं तुम्हारी बिटिया यदि करे तो संभव है उसका जीवन सुखमय बीते। ध्यान दीजिएगा, नारद जी जो बात कहने जा रहे हैं, समय आप हमें कुछ देंगे आज दान में कि नहीं देंगे? न दे तो फट से आदो राम तपो बनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम मेतादि रामायणम। जाओ, पूरी रामायण खत्म। यदि समय देंगे तो कुछ सुनाएंगे। समय भी दान में बताया गया है, तो समय दान। यदि तुम अगर साथ देने का वादा करो तो हम यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। खैर, कहाँ रहना, भूले नहीं, हम भूले नहीं हो के चक्कर न रहे। देखिए नारद जी ने उपाय क्या बताया कि जो तप करई तुम्हा, जो तप कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सब होई। 200 गुण सब 200 गुण कहा सब कोई। 200 गुण सब कहा सब कोई। 200 गुण सब कहा सब कोई। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कहा सब कोई। यदि तुम्हारी बिटिया का विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो काम बन सकता है। शिव जी के अंदर दोष तो है, ये सब है जितनी बातें मैंने कही है, जोगी जटिल काम मन नगन मंगल भेष, लेकिन शिव जी समर्थ है। समर्थ कहूं नहीं, दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। रवि पावक और सुरसरी, गंगा जी में न जाने कितनी अर्थियां बहती हैं, हम लोग उसमें जाते हैं, नहाते हैं, राख और हड्डी सब है? लेकिन सुरसरी को अपनीत न कहा ही। गंगा माता को कोई कभी दोष देता है? हम लोग जाते हैं तो ये देखते हैं कि हड्डी पड़ी है कि राख पड़ी है। हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलो। यदि दोष देखते गंगा जी में तो हम क्यों करते हर हर गंगे? सूर्य को देखिए, जब सूर्य मई जून में होता है, न जानी कितने लोग भान कृषानु सर्व रस खाही, लेकिन सूर्य को, अग्नि को, गंगा को कभी कोई अपावन नहीं कहता है। तो शंकर जी समर्थवान है, देवाधिदेव महादेव। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम, दोष भी गुण में बदल जाएंगे, क्योंकि शंकर जी समर्थवान है। शर्त ये है कि तुम्हारी बिटिया शिव जी को पाने के लिए तपस्या करे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। नारद जी उपाय बता करके फिर तो चले गए। इसके बाद मैना जी ने क्या किया? अपने पति के हाथ को पकड़ा। मैना जी ने कहा, आप राजा हैं। मैना जी ने कहा कि आप राजा हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ देखे भाले हो, 100 बेटे हैं आपके, बेटों से सलाह ले लो, आप अपनी बुद्धि लगाओ, बाबा बैरागी चक्कर में मत पड़ो। अच्छा कहीं देखभाल करके, आंख दिया है ऊपर वाले ने तुमको, देखभाल करके, इकलौती बेटी है, 100 बेटों के बाद बढ़िया विवाह करना, आगे जब विवाह लायक हो जाएगी। बाबा बैरागी की बात छोड़ो।
मैना जी ने कहा कि जो बर घर कुल हो ही अनूपा और करिए विवाह सुता अनुरूपा। विवाह में मैना जी कहती हैं पहले घर देखो, बर देखो, कुल देखो, विवाह कर दो बढ़िया जगह। ध्यान दीजिएगा, लड़की के विवाह में पंडित जी जो देखते हैं लग्न पत्रिका, गुण मिलाते हैं, 32 गुण, 25 गुण, 26 गुण। पंडित जी ये गुण आप मिलाओ, लग्न पत्रिका बनवाओ। लेकिन व्यास मंच से हम आपको एक लग्न पत्रिका बनाकर देते हैं, आप 2 मिनट में सुन लीजिए। आप जब भी बिटिया का विवाह करने जाओ तो यहाँ हम कुंडली आपको बताते हैं, इस कुंडली को सुनो और फिर बिटिया का विवाह कर दो। आजीवन कभी वो दुख नहीं पा सकती है ससुराल में। नोट करो, ABCDEF, एफ तक खाली हमें देखना है। ए फॉर एज, एज माने उम्र। हमारी बिटिया की उम्र है 20 साल, तो बर यानी दूल्हा 22, 24, लेटेस्ट 24। अब लड़की आपकी है 20 साल की और 35 साल के साथ गए ढके लिया है। बोलो जब तक ये जवान होगी तब तक वो मरघट देखे लगी। उम्र मिलाइए, ए फॉर एज और बी फॉर ब्यूटीफुल। सुंदरता मिलाइए, आपकी लड़की सुंदर है तो दूल्हा भी 19-20 हो सुंदरता में। अब लड़की है ब्यूटीफुल और लड़का है कालू राम, कहां चलेगा? ये सब मिलाना पड़ता है और नहीं तो वही होगा छोड़ दिया तलाक फलाक। ए फॉर एज उम्र मिलाइए, बी फॉर ब्यूटीफुल सुंदरता मिलाइए, सी फॉर करेक्टर चरित्र देखिए। आपकी लड़की करेक्टर फुल है तो लड़का भी वैसे होना चाहिए, करेक्टर फुल। लड़की है करेक्टर फुल और वो है पिए फुल, बोलो कहां चलेगा? जोड़ी नहीं जमेगी। सी फॉर करेक्टर, और करेक्टर तक यदि सही मिल रहा है तो फिर अगला शब्द है डी, डी फॉर डिमांड। वो मांग कितना कर रहा है, आपकी औकात है उससे भिड़ने की कि नहीं है? डिमांड यदि आप पूरी कर रहे हैं तो विवाह करिए, और आपकी औकात से वो मांग ज्यादा कर रहा है तो लौट बुद्धू घर का आ जाओ फट से। डिमांड नहीं पूरी करेंगे तो आपकी लड़की जिंदा जला दी जाएगी ससुराल में। आप टीवी न्यूज पेपर में देखते हैं, दहेज के लिए एक नव विवाहिता को ससुराल वालों ने जिंदा जलाया। पेपर में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? ए फॉर एज, बी फॉर ब्यूटीफुल, सी फॉर करेक्टर, डी फॉर डिमांड। डिमांड तक हो जाए फिर अगला शब्द है ABCD E, ई फॉर एजुकेशन शिक्षा। लड़की पढ़ी है, लड़का भी पढ़ा होना चाहिए। लड़की खूब इंटरव्यू बीकॉम किए है और लड़का मिल गया घसछोलवा, तो लड़की ससुराल जाएगी, वहां से आएगी जब तब मम्मी को बताएगी कि मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मोर करम फूट गए। मम्मी जी मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मोर करम फूट गए। मम्मी जी मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी मोर करम फूट